Hello Dosto, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about the role of parliamentary committees in Indian democracy. So let's start. चर्चा में क्यों संसदीय समितियों का गठन सार्वजनिक मामलों को गहराई से समझने और विशेषज्ञ राय विकसित करने हेतु किया जाता है। संसदीय समितियां पार्लियामेंट्री कमिटीज। समितियों का विकास। संरचित समिति प्रणाली वर्ष 1993 में स्थापित की गई थी, लेकिन स्वतंत्रता के बाद से व्यक्तिगत समितियों का गठन किया गया है। उदाहरण के लिए संविधान सभा की कई समितियों में से 5 महत्वपूर्ण समितियां निम्नलिखित हैं। भारतीय नागरिकता की प्रकृति एवं दायरे पर चर्चा करने हेतु नागरिकता खंड पर तदर्थ समिति का गठन किया गया था। पूर्वोत्तर सीमांत असम जनजातीय और बहिष्कृत क्षेत्र उप समिति तथा बहिष्कृत एवं आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र असम के अलावा उप समिति स्वतंत्रता के दौरान महत्वपूर्ण समितियां थी। संघ संविधान के वित्तीय प्रावधानों पर विशेषज्ञ समिति और अल्पसंख्यकों हेतु राजनीतिक सुरक्षा के विषय पर सलाहकार समिति का गठन क्रमशः कराधान एवं धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण के उन्मूलन पर सिफारिशें देने हेतु किया गया था। परिचय। संसदीय समिति का अर्थ है एक समिति जो संसदीय समिति सांसदों का एक पैनल है जिसे सदन द्वारा नियुक्त या निर्वाचित किया जाता है या अध्यक्ष सभापति द्वारा नामित किया जाता है। अध्यक्ष सभापति के निर्देशन में कार्य करती है। अपनी रिपोर्ट सदन या अध्यक्ष सभापति को प्रस्तुत करती है। लोकसभा राज्यसभा द्वारा प्रदान किया गया सचिवालय है। परामर्शदात्री समितियां जिनमें संसद के सदस्य भी शामिल हैं, संसदीय समितियां नहीं हैं क्योंकि वे उपरोक्त 4 शर्तों को पूरा नहीं करती हैं। प्रकार। स्थायी समितियां स्थायी प्रत्येक वर्ष या समय समय पर गठित और निरंतर आधार पर कार्य करती हैं। स्थायी समितियों को निम्नलिखित 6 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। वित्तीय समितियां, विभागीय स्थायी समितियां, पूछताछ हेतु समितियां, जांच और नियंत्रण हेतु समितियां, सदन के दिन प्रतिदिन के कार्य से संबंधित समितियां, हाउस कीपिंग समितियां या सेवा समितियां, तदर्थ समितियां। ये अस्थायी होती हैं और उन्हें सौंपे गए कार्य के पूरा होने पर उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। उदाहरण संयुक्त संसदीय समिति। संवैधानिक प्रावधान। संसदीय समितियां अनुच्छेद 105 संसद सदस्यों के विशेषाधिकारों पर और अनुच्छेद 118 इसकी प्रक्रिया एवं कार्य संचालन को विनियमित करने तथा नियम बनाने के लिए संसद के अधिकार पद से अपने अधिकार प्राप्त करती हैं। संसदीय समितियों की भूमिका। विधायी विशेषज्ञता प्रदान करना। अधिकांश सांसद चर्चा किए जा रहे विषयों के विषय विशेषज्ञ नहीं होते हैं। संसदीय समितियां सांसदों को विशेषज्ञता हासिल करने में सहायता और मुद्दों पर विस्तार से विचार करने के लिए समय प्रदान करती हैं। लघु संसद के रूप में कार्य करना। ये समितियां एक लघु संसद के रूप में कार्य करती हैं क्योंकि उनके पास अलग अलग दलों का प्रतिनिधित्व करने वाले सांसद एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के माध्यम से चुने जाते हैं, संसद में उनकी शक्ति के समान अनुपात में। विस्तृत जांच का साधन। जब बिल इन समितियों को भेजे जाते हैं तो उनकी गहनता से जांच की जाती है और जनता सहित विभिन्न बाहरी हितधारकों से उन पर सुझाव मांगा जाता है। सरकार पर निगरानी रखने में मदद। हालांकि समिति की सिफारिशें सरकार के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होती हैं, किंतु उनकी रिपोर्टें परामर्शों का एक सार्वजनिक रिकॉर्ड प्रदान करती हैं और विवादित भागों के प्रति प्रशासन के रुख पर पुनर्विचार करने के लिए दबाव डालती हैं। जनता की नजरों से दूर होने और एक पृथक माहौल में होने के कारण समिति की बैठकों में चर्चाएं अधिक उत्पादक प्रकृति की होती हैं, साथ ही सांसदों पर मीडिया का दबाव कम होता है। हालिया समय में संसदीय समितियों की भूमिका पर प्रभाव। 17वीं लोकसभा के दौरान केवल 14 विधेयकों को आगे की जांच के लिए भेजा गया। पीआरएस के आंकड़ों के अनुसार 16वीं लोकसभा में पेश किए गए विधेयकों में से केवल 25% को समितियों को भेजा गया था, जबकि 15वीं और 14वीं लोकसभा में यह आंकड़ा क्रमशः 71% और 60% था। आगे की राह। कार्यपालिका को उत्तरदायी बनाने के लिए उन्हें अधिक संसाधन, शक्तियां और अधिकार देकर संसदीय समितियों की भूमिका को बढ़ाया जा सकता है। विभिन्न दृष्टिकोणों और सूचित निर्णय सुनिश्चित करने के लिए समिति की कार्यवाही में नागरिक समाज, विशेषज्ञों तथा हितधारकों की अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा सकता है। लाइव स्ट्रीमिंग तथा बैठकों की रिकॉर्डिंग एवं रिपोर्ट और सिफारिशों को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराकर समिति की कार्यवाही में पारदर्शिता व जवाबदेही को सुनिश्चित किया जा सकता है। सभी हितधारकों के हितों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करते हुए अधिक उत्पादक और कुशल विधायी प्रक्रिया को बढ़ावा देने हेतु समितियों के भीतर द्विदलीय आम सहमति निर्माण की संस्कृति को विकसित करने का प्रयास किया जा सकता है।
का सेशन यही समाप्त होता है। आगे इसी प्रकार के वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।